नर्मदे हर। मैं उमाशंकर पांडे, न्यूज़ लाइव अमरकंटक के साथ। अमरकंटक में भक्ति भाव से संपन्न हुई भव्य कलश यात्रा। बाबा कल्याणदास जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुई दिव्य आयोजन। नगर शराबोर हुआ भक्ति आस्था में। मां नर्मदा की पावन जन्मभूमि अमरकंटक क्वार नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आस्था से सरोवर शराबोर हो उठा। पारंपरिक और बहुप्रतीक्षित विशाल कलश यात्रा से नगर को अलौकिक आभा से भर दिया। कल्याण सेवा आश्रम से प्रारंभ होकर नर्मदा मंदिर से पावन जल लेकर यह यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन। श्री नर्मदा मंदिर में पुजारी कामता प्रसाद द्विवेदी, नीलू महाराज, उमेश द्विवेदी, बंटी महाराज, धनेश द्विवेदी, बंदे महाराज, उत्तम द्विवेदी, बल्लू द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी सहित अन्य ने शास्त्रोक्त विधि से कलश पूजन एवं देवी भागवत पुराण का अर्चन कराया। शोभा यात्रा बनी श्रद्धा का महाकुंभ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। सांस्कृतिक झांकियों, वाद्य यंत्रों और भक्तिमय गीतों ने नगर को देव भूमि जैसा स्वरूप प्रदान किया। गली गली पुष्प वर्षा के बीच जय माता दी के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। जनप्रतिनिधि, पत्रकार और संत रहे उपस्थित। भव्य शोभा यात्रा में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह, रंजीत सिंह, संतोष पांडे, श्यामलाल सेन, वीरू तंबोली, प्रकाश द्विवेदी, राम सेवक कुशवाहा, सोनू जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पत्रकारों में धनंजय तिवारी, श्रवण उपाध्याय, उमाशंकर पांडे, संजय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। व्यवस्था की बागडोर, आयोजन की कमान कल्याण सेवा आश्रम के प्रबंध न्यासी स्वामी हिमाद्री मुनि जी महाराज ने संभाल रखी थी। उनके साथ आश्रम के संतगण स्वामी जगदीशानंद, स्वामी धर्मानंद, स्वामी हरस्वरूप जी महाराज, स्वामी शांतानंद जी महाराज, स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज, कोठारी बाबा सुंदरानंद जी, स्वामी महादेवानंद जी एवं पुजारीगण सुनील दुबे, संदीप जोशी सहित अन्य उपस्थित रहे। नगर परिषद ने साफ सफाई और जल छिड़काव की व्यवस्था की। वहीं अमरकंटक पुलिस ने सुरक्षा की पूरी बागडोर अच्छे से संभाली। सांस्कृतिक विविधताएं देखी जाए तो इस भव्य कलश शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कलाकारों ने ढोल, नगाड़ों और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से उत्सव को और भी भव्य बनाया। मुख्य आकर्षण था कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की जन सहभागिता। ऐसा लग रहा था जैसे अमरकंटक के मानो कुंभ लग गया है। महिलाओं एवं कन्याओं की बड़ी भागीदारी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन, सांस्कृतिक झांकियां और पुष्प वर्षा, प्रशासन और पुलिस की विशेष व्यवस्था। हजारों की संख्या में कन्याओं ने कलश लेकर पूरे नगर भ्रमण किया, भी नंगे पांव। वर्तमान में इतनी गर्मी है। समापन में यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि आस्था, एकता और संस्कारों का जीवंत प्रतीक बनकर अमरकंटक के आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। भविष्य में भी इस टाइप की यात्रा नवरात्रा का पहला कार्यक्रम आगे 9 दिन अन्य आयोजन होते रहेंगे। महाआरती, प्रसाद, कन्या पूजन के साथ श्री कल्याण सेवा आश्रम का भव्य नर्मदे हर। उमाशंकर पांडे, न्यूज़ लाइव नर्मदे हर। मैं उमाशंकर पांडे, न्यूज़ लाइव अमरकंटक के साथ। अमरकंटक में भक्ति भाव से संपन्न हुई भव्य कलश यात्रा। बाबा कल्याणदास जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुई नगर शराबोर हुआ भक्ति आस्था में। मां नर्मदा के सामने जय माता दी के संपूर्ण
वातावरण गूंज रहा। जनप्रतिनिधि, पत्रकार और संत रहे उपस्थित। भव्य शोभा यात्रा में श्यामलाल सेन, वीरू तंबोली, प्रकाश द्विवेदी, राम सेवक कुशवाहा, सोनू जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पत्रकार धनंजय तिवारी, श्रवण उपाध्याय, उमाशंकर पांडे, संजय श्रीवास्तव विशेष व्यवस्था के बागडोर आयोजन की हमारे साथ नर्मदा मंदिर के प्रधान पुजारी हैं धनेश द्विवेदी जी। महाराज जी, आज जो शोभा यात्रा निकली है जी श्री कल्याण शिव आश्रम के द्वारा से, उस विषय में कुछ कहेंगे? जैसा कि अमरकंटक का जो शारदीय नवरात्र उत्सव है, उसकी सबसे जो सुंदर प्रस्तुति है वो कल्याण आश्रम से निकलने वाली शोभा यात्रा है, जिसमें राजराजेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के विविध रूपों की पूजा करने के लिए वहाँ पर भी दुर्गा की उपासना की जाती है। इसी प्रकार से जो बनारस से विद्वान आते हैं वे मंत्रोच्चार के द्वारा घट स्थापन कराते हैं, भगवती की पूजा कराते हैं। यहाँ शोभा यात्रा लेकर आते हैं तो जल मातृका, स्थल मातृका और जीव मातृका की पूजा करके नववर्धनी कलशों का पूजन करके और विधि विधान से यहाँ जल ग्रहण करके ले जाते हैं। उनके साथ में नर नारियां सज धज करके आती हैं। विविध प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे उत्तराखंड का एक रहता है, उसमें उड़ीसा का रहता है। फिर यहाँ पर जो गरबा और शैली जो आदिवासी उत्तर क्षेत्र है, उसके अनुसार भी उस पोशाक में पहन करके लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ में आगे आगे बाजा बजाते हुए चलते हैं। कुछ बटुकगण अपने साथ में असी लेकर के, तलवार लेकर के चलते हैं। साधु संत अपने साथ में धर्मध्वज लेकर के चलते हैं और इस प्रकार से बड़ा उत्सव आनंद के रूप में यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कल्याण सेवा आश्रम से नर्मदा उद्गम तक और नर्मदा उद्गम से लेकर के कल्याण आश्रम तक संपन्न होती है। और इसी भाव से कि विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब बलिष्ठ बने, सब धनवान बने, ऐसी कामना लेकर के कल्याण आश्रम से जो स्वामी बाबा कल्याण दास जी हैं, इस विश्व कल्याण के उद्देश्य से लेकर के और प्रतिवर्ष ऐसा नवरात्रि का जो उत्सव यहाँ पर लेकर के चलते हैं, जिसका नयनाभिराम दृश्य आप लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से हर साल यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। नर्मदे है।